अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं जी एलडी में और देख रहे हैं कि भी क्या हम नया इसमें फ़ाइंड कर सकते हैं। और एंटर होते ही सबसे पहले उन्होंने लगाई हुई है हैलोवीन के लिए चीज़ें। इसमें ये डिफरेंट कैंडल्स हैं जो सेंटेड कैंडल्स हैं, तो ये बहुत ही नाइस लग रही थी क्योंकि हैलोवीन है 31 को, सो अक्टूबर के 31 को। तो ये उन्होंने सारा डेकोरेशन सबसे पहले ना लगाई होती है ताकि जैसे कस्टमर आए तो सबसे पहले इसी को देखे जो फेस्टिवल के हिसाब से। तो ये पम्पकिन है, ये बड़े नाइस लग रहे थे। इनमें ये लाइटिंग थी अंदर, सो वो मैं देख रही थी। और डेकोरेशंस थी, ये क्रीपी जो भी है वो बनाते हैं क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा अपना वो करते हैं, फेस्टिव को बहुत देखते हैं। जो यूके में मोस्टली जो फैमिलीज़ होती हैं वैसे ही करते हैं। तो ये कैंडल होल्डर है, ये बहुत नाइस लग रही थी। यहाँ पे हैं कुछ मॉन्स्टर्स हैं, वो मैं देख रही थी क्योंकि डेकोर करते हैं ना सारे। तो ये मैं बता रही थी कि हैप्पी हैलोवीन है। तो ये कॉस्ट्यूम्स और कुकी, जो पम्पकिन कुकी कटर है बेकिंग का, वो है। उसके बाद यहाँ पे और भी इन्होंने बहुत ज़्यादा डेकोर की चीज़ें रखी हुई थी हैलोवीन के लिए। अब ये इतना क्रीपी लग रहा था। और ये है ऑरेंज जो है ना पम्पकिन बना हुआ, ये कार्डबोर्ड का था, बड़ा नाइस लाइट वेट सा लग रहा था। और है भी सारे रीज़नेबल प्राइस में, लाइक आपको 299 में इस तरह ये मिल जाते हैं। ये आगे मैं देख रही थी। तो यहाँ पे है जो रीयूजेबल स्पाइडर वेब है, वो है 99p का लगा हुआ था। आप इसको संभाल के रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आप यूज़ कर लें इस तरह। और ये है आगे फ्लावर लगे हुए थे, बड़े नाइस लग रहे थे, बंदे को सुबह सुबह फ्रेशनेस फील होती है। नेक्स्ट सेक्शन में लगे हुए थे रेडी टू ईट, जो आपको फूड मिल जाता है, सैंडविचेस जिसमें आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट जो स्टफिंग के साथ सैंडविचेस बने हुए थे पैक करके के अगर आप ऑफिस गोइंग है तो आप घर पे नहीं बना सकते नाश्ता, तो आप क्या करें, आए जल्दी से इधर से क्विकली ग्रैब करें और खाएं पिए और चले जाएं। तो ये है जी नेक्स्ट फ्रूट का सेक्शन। इसमें मैं स्ट्रॉबेरीज़ देख रही थी क्योंकि सुल्तान को स्ट्रॉबेरीज़ अच्छी लगती हैं। सो मैं देख रही थी कि मैं ना इसको ले लूँगी, पर मैंने कहा पहले एक दफ़ा मैं आगे चक्कर लगाऊँ तो उसके बाद आते हुए फिर ले लूँगी। ये सारा फ्रूट लगा हुआ था। एलडी में जो फ्रूट होता है ना, ये इसकी प्राइस जो है ना वो रीज़नेबल होती है एज़ कम्पेयर टू टेस्को और जो दूसरी कोई भी ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं इधर यूके में। तो प्रेफर करते हैं कि भाई फ्रूट और वेजिटेबल जो है ना वो एलडी से ही लें। और ये यहाँ पे वैरायटी लगी हुई थी वेजिटेबल्स की, तो मैं सारी देखती हुई जा रही थी। तो बहुत नाइस लग रहा था और सुबह सुबह ना इतना रश भी नहीं था। और यहाँ पे लगी हुई थी इनकी सुपर वीकली ऑफर्स, जिसमें मीट और डिफरेंट जो मीट के काइंड्स है, लाइक चिकन है, पोल्ट्री है, जो बीफ है, जो भी ये खाते हैं सारा मीट, वो ब्रिटिश मीट जो था वो सारा लगा हुआ था। इस साइड पे भी वही था, लेकिन यहाँ पे स्लाइसिस में लगा हुआ था। और यहाँ पे कुछ जो सेमी कुक्ड होता है वो होता है कि भाई आप जस्ट लेके जाओ और फ्राई पैन में डालो, गरम करो और खा लो, वैसे वाला भी पड़ा हुआ था। तो ये सारा इनका मीट का सेक्शन था। और यहाँ पे बड़ी सर्दी थी तो मैं इनका जल्दी जल्दी यहाँ से निकले। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए थे जूसेस। अच्छा, ये इनकी बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि भी ना इन्होंने लेबल किया होता है हर चीज़ को, हर सेक्शन को। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप डायरेक्टली उस सेक्शन में जाएँ और आराम से वो चीज़ जो आपको चाहिए वो लेके तो आप चले जाएँ। अच्छा, ये जूसेस बड़े अच्छे लग रहे थे। वेदर के ना कोल्ड होने की वजह से मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं लूँ। अच्छा, यहाँ पे ये स्मूदी वगैरह मैं देख रही थी सुल्तान के लिए कि भी नेक्स्ट टाइम इसके लिए ना यहाँ से ही ले लूँगी। टेस्को से ज़रा ये प्राइसी होती हैं। ये है जी ब्रिटिश बटर, जिससे मैंने बनाया था देसी घी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा। तो यहाँ पे वो मेरा बटर ख़त्म हो गया है देसी घी, तो मैंने कहा चलो नया बटर ले जाती हूँ तो देसी घी बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट मैं जा रही थी, तो ये है जी वर्ल्ड फूड। इसमें उन्होंने डिफरेंट स्पाइसेस और जो पास्ता और उसकी सॉसेज हैं वो रखी हुई हैं। इतने ज़्यादा इनके पास्ता के हैं जो टाइप्स हैं कि आप जैसा प्रेफर करो वैसा ले जाओ, जाके बना खाओ। अगर आप मैदा जो अवॉइड करो तो आपको यहाँ पे ये होल ग्रेन का भी मिल जाएगा। तो होल ग्रेन आटा का भी यूज़ करके वो बनाते हैं डिफरेंट टाइप से। मुझे तो इतना इनका आइडिया नहीं था, सो मैं यहाँ पे देख रही थी कि भी इस तरह के भी होते हैं पास्ते की शेप्स। अच्छा, ये नेक्स्ट सेक्शन था, ये चीज़ का सेक्शन था। ये वैरायटी ऑफ चीज़ पड़ी हुई थी यहाँ पे, चाहे तो वो लिक्विड मोज़रेला थी या इस तरह की सारी जो है ना वो पड़ी हुई थी चीज़ें। तो ये मैं देख रही थी, ये सबसे पहले इटालियन मोज़रेला थी ये। और यहाँ पे किसी ने सैंडविच ला के रख दिया था। वैसे ये चीज़ है, ये भी कुछ इटालियन थी। और ये भी मोस्टली जो चीज़ है वो इटालियन की ही थी इनकी यहाँ पे। अच्छा, आज ना मेरे पास बड़ा फ्री टाइम था तो फिर मैं तसल्ली से सारी चीज़ें देख रही थी।
क्योंकि मैं वेट कर रही थी सुल्तान को। मैंने स्कूल से पिक करके फिर घर जाना था, सो मेरे पास बहुत टाइम था, वो 3 आवर्स थे उसके। तो वो मैं देख रही थी डिफरेंट चीज़ें जो सारी अवेलेबल थी इसमें एलडी में। अच्छा, ये थे यहाँ पे ग्लास का मग होल्डर थे और ये यूटेंसिल होल्डर थे, और ये ना ऑफ़र पे लगे हुए थे 599 के आपको मिल जाते हैं। ये जो कटिंग बोर्ड डेकोरेटिव थे ये डबल शेड में आ रहे थे, तो ये भी बड़े नाइस लग रहे थे। तो इनकी भी यही प्राइस थी सेम 599। ये स्पेशल बायस में लगे हुए थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना एलडी में बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल पे लगी हुई थी। अच्छा, ये थी यहाँ पे अंडर सिंक स्टोरेज थी। यहाँ पे ये स्लाइडेबल भी थी और दूसरी जो एक्सटेंडेबल है ना वो भी थी। तो ये थी लगी हुई 999 की। तो ये बड़ी अच्छी और रीज़नेबल प्राइस थी इनकी। अगर आप अमेज़ोन से या कुछ और जो है ऑनलाइन मंगवाएं तो इतनी की आपको नहीं मिलती, इससे ज़्यादा की मिलती है। सो ये बड़ी अच्छी जो इनकी वैल्यू थी डील की। सो वो मैं देख रही थी। इनकी स्टोरेज की एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना स्टोरेज की इनकी अच्छी लगी हुई थी। यहाँ पे ये कटलरी का सेट लगा हुआ था 899 का, और इसमें 3 टाइप्स थी। गोल्ड था, कॉपर था, फिर उसके बाद एक सिल्वर था। तो सिल्वर सबसे अच्छा बेस्ट लगता सिल्वर ही। कॉपर इतना मुझे हाथ अच्छा नहीं लगा तो मैं वो वापस रख रही थी। अच्छा, यहाँ पे ये था सूप मेकर 3499 का लगा हुआ था, और ये भी स्टोरेज के ही थे। ये ड्रॉ के लिए स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, एक्सटेंड करने के लिए, आप अपनी स्टोरेज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कटलरी को। तो ये अच्छा, ये पूरा सेट लगा हुआ था आई थिंक 499 का था या फिर 399 का या 499 का था। तो ये बड़ा नाइस था। उसके बाद यहाँ पे ये लगे हुए थे सॉस पैन्स लगे हुए थे। तो ये काफ़ी हैवी और अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे। तो 999 का जो लिड के साथ, और लिड के बगैर जो है ना वो 899 का था। तो ये मैं वही दिखा रही हूँ कि ये बड़े अच्छे लग रहे थे। अगर आप जो है ना 2-3 लोगों की फैमिली है तो आप इस तरह के जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे और भी थे, लाइक ये बड़े वाले पॉट थे, लेकिन वो फिर उसकी वैल्यू जो है ना जैसे जैसे वो पॉट बढ़ रहे थे तो उनकी साइज़ के हिसाब से वैल्यू भी ज़्यादा हो रही थी। अच्छा, ये फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स थे 299 के। ये बड़ी अच्छे लग रहे थे। अगर आप अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करना चाहो तो उसके लिए यहाँ पे ये स्टोरेज कंटेनर थे। 3 का पैक था और 399 का ये एक पैक मिल रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे भी कुछ और मोर स्टोरेज थी इनकी, जो आप अपने सैलड वगैरह को कर लो स्टोर करने के लिए। तो 499 के। अच्छा, ये टम के लिए मग लगाए हुए थे इन्होंने डिफरेंट जो शेप्स के। ये पम्पकिन शेप का था और ये भी पम्पकिन शेप का था ऑरेंज कलर में। तो ये बड़ा नाइस लग रहा था मुझे यही पसंद आया सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे कुछ ये पेट्स के लगे हुए थे। जैसे ये पेट के लिए अगर आप सोफ़ा को अपने को प्रोटेक्ट करना चाहो तो वो इस पे लगा लो। ये पेट्स की डिफरेंट उनकी बेडिंग और उनका फूड, ये सारा पेट का सेक्शन था। तो जो भी आपका पेट हो, बेशक वो जी डॉग है, कैट है, उनके सारा फूड और टॉयज़ वगैरह वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे था बेकिंग के ट्रेस लगे हुए थे 399 के, और ये 2 का सेट था। उसके बाद ये ग्लास जार थे, ये भी 1 पीस 399 का सेट था। फिर उसके बाद यहाँ पे थे ये काफ़ी हैवी थे। ये डाइनर वेयर थे, तो वो भी काफ़ी हैवी थे, और जो है 2 का पीस था। यहाँ पे ये मैं देख रही थी, मुझे चाहिए था अर्ली जब सुल्तान के लिए बॉटल जो है ना वो हीट अप करनी होती थी, तो वो था। उसके बाद ये लगा हुआ था जी ऑफ़र पे पॉट, इसको वो कहते हैं स्लो कुकर। तो ये पहले था 29 समथिंग का था, तो अभी 2499 का लगा हुआ था। अच्छा, ये यहाँ पे ये इनका ना मिक्सिंग बाउल था 899 का। साथ में ये केक को स्टोर करने के लिए 599 का। फिर उसके बाद यहाँ पे था जी ये मिक्सिंग जो बेकिंग के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं वो थी। उसके बाद ये पॉट था, ये थोड़ा सा डैमेज हो गया हुआ था इसलिए इन्होंने ऑफ़र पे लगा दिया था 24 समथिंग का। उसके बाद ये थी मशीन थी जो कॉफ़ी कैप्सूल मशीन, ये भी ऑफ़र पे लगी हुई थी 3999 की। ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ना जो बर्तन है ना वो लगाए हुए थे उस पर ऑफ़र पे। ये था हीटेबल जो माइक्रोवेव हीटेबल मग था 299 का। फिर उसके बाद ये टेबल के लिए जो क्लॉथ्स थे वो थे, और ये और भी जो है ना वो चीज़ें लगी हुई थी ऑफ़र पे। ये आयरन की चीज़ें थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र पे लगी हुई हैं उधर एलडी में। उसके बाद यहाँ पे भी ये पॉट है, ये स्पेशल बाय में आ रहे थे, तो ये उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना ऑफ़र पे लगाई हुई थी बहुत ज़्यादा। अगर आपको बर्तन वगैरह कुछ चाहिए तो आप एलडी पे जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना क्लीनिंग की प्रोडक्ट्स भी थी।
उन पे भी ऑफ़र लगी हुई है, क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स पे भी। और ये नेक्स्ट जो है ना, ये फिर कैट फूड और वो जो पेट फूड है वो था। उसके बाद ये दूसरी साइड पे था, इन्होंने ना थोड़ा सा रखा हुआ था जो है कपड़ों का सेक्शन है। इसमें अभी मैं ये देख रही थी, टोडलर की बेडशीट थी, ये 299 की 249 की सॉरी लगी हुई थी। और ऑफ़र पे ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्पेशल बाइज में ये सारी चीज़ें लगाई हुई थी, तो ये बड़ी नाइस थी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये कुशन रखे हुए थे, ये सोफ़ा कुशन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना उन्होंने स्टोरेज की बास्केट्स वगैरह भी रखी हुई थी। और ये कुशन जो है ना, ये बड़ा नाइस लग रहा था, डॉगी स्टाइल बना हुआ था इसका। तो ये दो तरह के पड़े हुए हैं, 599 का ईच जो है ना वो आपको मिल सकता है अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद यहाँ पे ये बास्केट्स थी। और नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने यही कारपेट के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे और यहाँ पे था फ्रेम्स थे, ये बड़े नाइस थे, 699 का ईच आपको मिल जाएगा, ऑफ़र पे लगे हुए थे ये। तो ये बड़े नाइस लग रहे थे, इनमें उन्होंने ना वो डिज़ाइन करके रखे हुए थे, प्रिंट वगैरह वो भी बड़े अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ये वॉल माउंट जो आपको टीवी के लिए चाहिए होगा, अगर आप टीवी को हैंग करना चाहते हैं वॉल के ऊपर, तो उसके लिए आपको ये चाहिए होता है। मैं ये ढूंढ रही थी लेकिन अभी हमने ऑनलाइन मंगवा लिया था। और उसके बाद ये थी आगे टॉयलेट की वुडन सीट थी। मैं सोच रही थी ये भी कुछ चेंज करते होंगे, वो भी ऑफ़र पे लगी हुई थी। बच्चों के ना नाइट वेयर थे, तो यहाँ पे मैं सुल्तान के लिए देखने लगी कि भी शायद उसके लिए मिल जाए, लेकिन ये 2 to 3 ईयर्स के नहीं थे, 3 to 4 ईयर्स और जो उससे बड़े बच्चे हैं ना उनके लिए थे, तो ये मुझे नहीं मिले। सो मैं फिर आगे मूव कर गई। ये जो सेक्शन था ना, ये बच्चों के टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें थी सारी पड़ी हुई, तो वही मैं आगे देख रही थी। और यहाँ पे स्पाइडरमैन का भी इनका बना हुआ था, जो मोटरसाइकिल वगैरह, तो वो अभी सुल्तान के लिए हम लेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ना उसका बड़े होने का वेट कर रहे हैं कि 1 साल के लिए गैप के बाद फिर लेंगे। और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बुक्स थी चिल्ड्रन को जो है ना वो उनको बिज़ी रखने के लिए, कलरिंग बुक्स और डिफरेंट, लेकिन ये थोड़े ना 3 to 4 ईयर्स के जो किड्स हैं ना उनके लिए सारी, तो वो मैं देख रही थी, बड़ी नाइस थी ये। और ये भी बड़ी अच्छी लग रही थी बच्चों को उनके एक्सप्रेशन दिखाने के लिए। साइड पे लास्ट पे मिरर लगा हुआ था, और बीच में इन्होंने ना उसको क्राफ्ट किया हुआ था डिफरेंट लुक्स के साथ। सॉफ्ट टॉयज़ थे बहुत ज़्यादा, ये अच्छे लग रहे थे। तो ये मैं लास्ट टाइम जब आई थी एलडी में, तो मैं ये लेके जाना चाह रही थी लेकिन तब नहीं लेके जा सकी, तो आज मैं देख रही थी, लेकिन ये ना अभी उसके लास्ट पीसेस ही रह गए थे और वो भी डैमेज थे, बीच में से थोड़ी चीज़ें थी थोड़ी नहीं थी, तो फिर इसलिए मैंने उसको वापस ही रख दिया। यही होता है कि जो चीज़ आप जब लेना चाहो तब ना लेके जाओ तो नेक्स्ट आपको वो मिलती नहीं है। ये बड़ा अच्छा लग रहा था स्क्विशी ओवल सा, तो मैं ये लेने लगी थी लेकिन ये डैमेज हो गया हुआ था, सो फिर मैंने इसको वापस वहीं पे रख दिया। तो ये फ़िशी थी समथिंग, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ओवल अच्छा लगा था लेकिन वो डैमेज था, सो इसलिए मैं वापस रख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट सेक्शन है यह सॉसेस का। तो इसमें डिफरेंट उन्होंने अपनी सॉसेस रखी हुई थी, जो भी केचप मायोनीज और इस तरह की जो भी सॉस, आपको चिली सॉस, जो भी नैंडोज की सॉस, जो जो सॉस आप सोच सकते हैं ना वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट है ये वही वापस पास्ता वगैरह इन्होंने ना डिफरेंट लोकेशंस पे रखा होता है कि अगर एक जगह पे वो कस्टमर नहीं जा रहा तो दूसरी जगह पे उसको वो मिल जाए। तो इनकी ना टेक्निक होती है जो है ये सुपर मार्केट्स की, तो वो सारा देख रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये किड्स का सेक्शन था, बेबीज़ का, जहाँ पे आपको वो डायपर वगैरह मिल जाएंगे। ये काफ़ी यूनिक लग रहा था, ये कॉफ़ी के पाउचेस थे कि अगर आप काफ़ी लेना चाहो तो स्मॉल क्वांटिटी में तो वो आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी ये मसाजर था, फेस मसाजर, ये ऑफ़र पे लगा हुआ था 1499 का। फिर यहाँ पे ये सॉक्सेस वगैरह थे, शूज़ थे, कम्फी जो शूज़ होते हैं आप घर पे पहनते हो वो। फिर उसके बाद ये स्नो शूज़ थे बच्चों के। नेक्स्ट ये सारा ना उसी में ये आ रहा था आगे। एक सेक्शन था वो मैंने स्किप कर दिया, उसमें बॉटल्स वाइन्स वगैरह पड़ी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे ये बेबी का सेक्शन है, जहाँ पे बेबी के लिए अगर आप जो है पाउचेस वगैरह आप लेना चाहो तो वो ले लो। यहाँ पे मुझे ये अच्छी लगी थी ऑर्गेनिक ममिया का, तो इनका ना बड़ा अच्छा लग रहा था, जो ऑर्गेनिक थी सारी चीज़ें। तो फिर ये मैंने इसके लिए इज़हान के लिए खीर ले ली, और उसको ना प्रून जूसेस लिए, पीच के मैंने ये जूस लिया, और उसमें से मैं देख रही थी कौन सा लूँ, तो एक मैंने ले लिया। उसके बाद ये जूसेस वगैरह थे, छोटे स्क्विशी बैग्स होते हैं, उसमें आप जस्ट आपको स्पून वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जस्ट स्क्विश करके बेबी को खिला दो। सो वो मैं देख रही थी, ये सारा बड़ा अच्छा था इनका, बहुत ज़्यादा ना ये ऑर्गेनिक जो थी सारी चीज़ें उसको प्रमोट कर रहे थे। तो
तो ये बड़ा अच्छा आइडिया भी दे देता है। अगर आप बेबी को घर पे कुछ खिलाना चाहो तो आपको ना समझ आए कि भाई बंदा क्या खिलाए, तो यहाँ से बंदा ना थोड़ी सी रेसिपी ले लेता है इनकी, और जो भी अच्छा लगे चीज़ वो आप इस तरह बच्चे को खिला दें। अदरवाइज़ अगर आप वर्किंग मॉम हैं तो आप क्या करें, यहाँ से जस्ट उसको हीट अप करें लिटिल बिट तो उसको खिला दें। अच्छा, यहाँ पे ना ये ऑफ़र पे लगे हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं घूम के देख रही थी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ना विंटर में ये ऑटम के आई थिंक इन्होंने ऑफ़र पे लगाई हुई थी। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये थी स्नैक्स बॉक्सेस थे, ये वाली हम खाते होते थे बचपन में कैंडी, तो मुझे अच्छी लगी बड़ी। उसके बाद मैं देख रही थी यहाँ पे ना इतना ज़्यादा उन्होंने स्वीट हर चीज़ जो है ना वो मीठी रखी हुई थी, लाइक कैंडीज़ हैं, कप केक्स हैं, और उसके बाद चॉकलेट्स हैं, ये चॉकलेट के डिप रेजन्स थे वो मैं देख रही थी। अच्छा जी, ये मुझे बड़े यूनिक लगे, ये थे क्रैकर्स जो कि चॉकलेट के बने हुए थे, वेव्स सॉरी। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे, चॉकलेट के थिन से क्रस्ट। अगर आप जो है उसके तरह खाना चाहो चिप्स की तरह तो फिर वो ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी की चॉकलेट थी, कुछ नट्स में, उसके बाद हेज़ल नट्स, और जो क्या उसको कहते हैं वाइट चॉकलेट थी, डिफरेंट टाइप्स की थी। सो मैं तो चॉकलेट अवॉइड कर रही हूँ मीठा, क्योंकि मैं हूँ प्री डायबिटिक हूँ। सो इस वजह से मुझे ना मीठा डॉक्टर ने मना किया हुआ है। और यहाँ पे मिल्क था, और इस साइड पे भी सारी वो पुडिंग्स वगैरह थी, इसमें योगर्ट वगैरह था। तो यहाँ से मैंने योगर्ट लिया सुल्तान के लिए, क्योंकि योगर्ट जो है ना वो अच्छे होते हैं बेबी के लिए, तो मैं योगर्ट लिया ताकि जब तक भी टाइम हो उसका स्कूल से पिक करने का तो तब तक ना वो नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे ये मैंने इसके लिए लिया था पैशनेट वाला योगर्ट। और भी ना यहाँ पे बड़ी अच्छी लगे हुए थे ये योगर्ट की डिफरेंट टाइप्स, और जो आप पुडिंग्स वगैरह, अगर आप नॉर्मली सिंपल योगर्ट पसंद नहीं करते तो आप पुडिंग्स वाला खाओ, ये बड़ा अच्छा था। ये नीचे ना स्ट्रॉबेरी जैम थी और उसके ऊपर ये योगर्ट था। तो ये न्यू प्रोडक्ट थी, मुझे अच्छी लगी देख के, लेकिन मैं ना ठंडा अवॉइड करी थी क्योंकि मुझे कोल्ड थी, तो इस वजह से। और दूसरा मैं ना नहीं आई हुई थी, कार पे नहीं आई हुई थी, सो मुझे बस पे जाना था, तो इतना ज़्यादा वो दो बच्चों के साथ सामान लेके नहीं जा सकती थी। सो मैं यहाँ पे सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रही थी, तो ये सारी चीज़ें देख रही थी आराम से। यहाँ पे पेंट का सामान पड़ा हुआ था, हमने घर पे भी रेनोवेशन की है थोड़ी, तो उसके लिए जो है ना मैं देख रही थी ये पेंट स्प्रे थी, तो बड़े नाइस, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, फर्नीचर का पेंट था और प्राइसेस भी इसकी रीज़नेबल थी। ये यहाँ पे थे वॉलपेपर, एक पूरी वॉल के लिए था, और 999 का था। सो ये बड़े नाइस थे। और यहाँ पे ये ग्रे जो है ना वो टेक्सचर था वॉलपेपर, तो ये भी 999 का था, तो बड़ा अच्छा ये डील थी। नेक्स्ट टाइम अगर हम रेनोवेशन करेंगे तो यहाँ से चीज़ें लेंगे। वैसे हम नॉर्मली यहाँ से करते हैं, अपने घर के पास हमारे विल्को है वहाँ से लेके आते हैं चीज़ें, लेकिन वहाँ पे ना ये काफ़ी महंगी थी इसके अगर कंपैरिजन करें एलडी से, तो वो मुझे ये अच्छी लगी। नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रोजेक्ट इस तरह का स्टार्ट किया तो इंशाल्लाह यहाँ से शॉपिंग करेंगे। और यहाँ पे ये सारे टूल्स वगैरह थे, डिफरेंट प्राइसेस थी इनकी, और कुछ तो ऑफ़र पे लगे हुए थे। ये जो रेड टैग्स होते हैं ना ये ऑफ़र के टैग्स होते हैं। अब ये जो बिग इनकी वो किट थी वो लगी हुई थी 29 समथिंग की। और ये भी यहाँ पे आपके जो भी आपको चाहिए हो सकता है उसके लिए पेंट वगैरह या कुछ पे हार्ड वर्क करने के लिए। तो ये यहाँ पे ये देखें वॉच, और ये गार्डन में लगाने के लिए उन्होंने वो सारी शवल और सारी चीज़ें उनके साथ वॉच बनाई हुई थी। तो इतना मुझे वो फ़नी लगा, मैंने कहा ये पता नहीं कौन लोग लेते होंगे। अच्छा, ये सारी जो आपकी डेली अगर आपको काम करते हैं ना उसके लिए जो भी आपको सेफ्टी के लिए चीज़ें चाहिए हो सकती वो थी। ये मिरर था जो आई थिंक ब्रोकन था, इस वजह से थोड़ा उसका ऑफ़र पे लगाया हुआ था इन्होंने। नेक्स्ट ये थ्रो पिलो थे, थ्रो ब्लैंकेट थे सॉरी। सो ये भी बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये छोटे से कूजी से थे 1299 के, जो कितनी अच्छी प्राइस नहीं थी। सो मैंने ये वापस वहीं पे रख दिया। अच्छा, ये बास्केट्स थी, ये स्टेयर केस बास्केट है। मैं एक हाथ से इसको खोलने की कोशिश करी थी जो कि नहीं हो सका, तो मैं ऐसे बता देती हूँ कि अगर आप स्टेयर्स पे ये बास्केट रख देते हैं कि अगर आप डाउन स्टेयर से कुछ चीज़ें लेके आना चाह रहे हैं, आप स्टेयर तो बार बार चक्कर नहीं लगाना चाहते, तो आप क्या करते हैं उसमें सारी चीज़ें स्टफ़ करते जाते हैं, तो आप फिर एक साथ उसको ऊपर ले आते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट सेक्शन जो था इसमें वो स्पाइसेस और नूडल्स वगैरह थे, तो ये सारी चीज़ें ना ऑफ़र पे लगी हुई थी, स्पेशल प्राइस में ये आ रही थी सारी चीज़ें। तो ये स्पाइसेस अच्छे लगे मुझे क्योंकि यहाँ पे इसमें ड्राई स्पाइसेस भी थे और लिक्विड स्पाइस भी थे।
तो ये हम तो घर के मसाले यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग जो एशियन है खाना उसको वो फ़ील करना चाहते हैं खा के, तो उनके लिए अच्छी ऑफ़र थी। यहाँ पे उन्होंने जो करी स्पाइसेस है वो वगैरह सारे रखे हुए थे, मीडियम स्पाइस पेस्ट बना के रखे हुए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं अब यहाँ पे। जो लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एशियन खाने को पसंद करते हैं। तो ये हाफ़ कुक्ड उन्होंने राइस रखे होते हैं कि अभी आप स्टीम करो, थोड़ी सी इसके ऊपर उन्होंने लिखी होती है इंस्ट्रक्शंस, उनको फॉलो करो तो आपका क्विकली ये फूड रेडी हो जाता है। ये यहाँ पे जैम्स हैं। मैं यहाँ पे अच्छा मैंगो की बहुत कम चीज़ें मिलती हैं। मुझे मैंगो जैम पसंद है तो मैं वो ढूंढ रही थी, वो नहीं मिला मुझे। सो मैंने ये बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देखी और वापस रख दी। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन था ये सीरियल्स का। उसके बाद यहाँ पे आपको बेकरी की कोई थोड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हॉट चॉकलेट थी, मल्टीज़र्स की हॉट चॉकलेट थी। हम एक्चुअली अभी यूज़ कर रहे हैं टेस्को की, तो वो बहुत अच्छी है। सो यहाँ पे ये ऑफ़र पे था, मैंने पहले सोचा ले लूँ, लेकिन फिर जो है ना वो स्पेस कम होने की वजह से मैंने कहा नहीं, रहने देती हूँ। तो यहाँ पे ये बाउंटी की थी, मुझे लगा ये हॉट चॉकलेट है, जबकि ये कॉफ़ी के लिए था। वो कॉफ़ी के जो छोटे पॉट्स नहीं होते हैं वो थे। उसके बाद नेक्स्ट ये सारे सीरियल की चीज़ें पड़ी हुई थी। अच्छा, ये सारी चॉकलेट्स थी, सारा मीठा था। तो एक ना वो मेरे पास से कपल गुजर रहा था, तो वो कहता है पता नहीं वो इतनी ज़्यादा कैलोरीज क्यों है यहाँ पे। और मैंने फिर नोट किया कि वाकई जब से मैं देख रही थी सारी मीठी ही चीज़ें थी। अभी ये सारी हेलोवीन के लिए उन्होंने लगाई हुई थी। ये ना काफ़ी ज़्यादा वो हेलोवीन को सेलिब्रेट करते हैं, उसमें ट्रिक एंड ट्रीट यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए इन्होंने किया हुआ था सारे ब्रांड्स ने। हेलोवीन के जो होते हैं इनके कॉस्ट्यूम्स वगैरह वैसे वो बनाए हुए थे डिफरेंट। अब यहाँ पे ये पॉपकॉर्न थे हेलोवीन के बने हुए, ये थे लॉलीपॉप हेलोवीन के लिए उन्हें बनाए हुए थे। सो ये इवन कि ये पास्ता जो है ना वो भी हेलोवीन शेप का, जिसमें वो पम्पकिन वगैरह जो है ना वो बनाए हुए थे। ये आई लॉलीज थी, फिर उसके बाद स्कीटल्स थे। इस इवन कि ये जो नान है ये भी उन्होंने स्केल्टन का बनाया हुआ था हेलोवीन के लिए। कुकीज़ थी, ये जिंजर ब्रेड की डेकोरेशन के लिए। साथ किट एक्टिविटीज़ होती हैं कि भी आप अपने बच्चों के साथ करें या फैमिली मेम्बर्स के साथ एक्टिविटीज़ करें तो उसके लिए। और ये भी सारी नेक्स्ट पुडिंग्स वगैरह पड़ी हुई थी। तो ये सारा मैं देख रही थी। क्रिसमस का सेक्शन था, अभी ये अर्ली क्रिसमस के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि दिसंबर में ये क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। सो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो अभी से वो उन्होंने शोकेस करना स्टार्ट कर दी थी। तो ये नेक्स्ट आगे बिस्किट्स का सेक्शन था सारा। अगर आप किसी के घर गिफ्ट लेके जाना चाहो कुछ खाने के लिए तो आप बिस्किट्स वगैरह लेके जा सकते हो। तो ये लोग बड़ा अच्छा इसको प्रेफर करते हैं। जैसे हम कहीं जाएं तो वहाँ पे हम फ्रूट लेके जाते हैं, तो ये कुकीज़ और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो वो मैं देख रही थी, बड़ी नाइस थी और रीज़नेबल प्राइस पे लगी हुई थी, ऑफ़र पे लगी हुई थी। और डिफरेंट इसकी थी टाइप्स होती हैं, लाइक आपको डिफरेंट जो भी आपका जो टेस्ट है उस हिसाब से कर लें। ये भी क्रिसमस का सारा इन्होंने डेकोर के लिए किया हुआ था। ये सारी चॉकलेट्स थी, मिल्क चॉकलेट थी, वो उसके अपना सेंटा की बनाई हुई थी। और ये उसके बाद कॉइन्स थे, ये किसी ने आधी तोड़ के रखी हुई थी, तो मैंने देख के वापस कर दिया। मैंने कहा चलो जी आगे गुजर जाएंगे, हमारा नाम ना लग जाए। उसके बाद ये भी सारी चॉकलेट्स थी। इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स थी। ये मैंने सोचा पहले सुल्तान के लिए ले लेती हूँ लॉलीपॉप, लेकिन फिर मुझे याद आया कि उसने घर जाने तक ये सारा अपने कपड़े ख़राब कर देने, तो मैंने इसको वापस रख दिया। मैंने कहा छोड़ो ये काम ना करना अभी। और नेक्स्ट ये भी सारी चॉकलेट्स थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे बस वो नज़र आए कुछ, मैं सोच रही थी हेल्दी स्नैक्स हों, तो वो कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो देखते हूँ शायद कुछ मिल जाए। तो अच्छा, ये जो नेक्स्ट आइल है इसमें भी सारा हेलोवीन के लिए उन्होंने सारे थीम सारी रखी हुई थी, कैंडीज़ वगैरह। अभी ये आई बनी हुई थी, उसके बाद ये वो गोस्ट बने हुए थे ऊपर। ये मार्शमेलोस थे, मेलो लॉली के नाम से उन्होंने लिखे हुए थे। ये भी मार्शमेलो थे, इनके ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा इसको क्रीपी करने की कोशिश की हुई थी आइस वगैरह बना के। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हेलोवीन की थी, हेलोवीन थीम की थी। ये बहुत क्रीपी लग रहे थे लॉलीज़, सो मैंने इनको देख के वापस ही रख दिया। उसके बाद ये नेक्स्ट सारे क्रस्ट वगैरह क्रिस्प थे। यहाँ पे थोड़ा सा नमकीन वो मुझे मिली स्नैक्स, लेकिन ये भी थोड़े बहुत थोड़े थे, बाकी ज़्यादा मीठे में ही आ रहे थे सारे स्नैक्स ना। तो वो मैं मीठा अवॉइड कर रही हूँ, सो इसलिए मैंने कहा चलो आराम से गुजरते जाओ यहाँ से, ना देखो इनको, नहीं तो आपका दिल करेगा बाय करने को। और यहाँ पे मैं देख रही थी, मैंने कहा कुछ हेल्दी स्नैक मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए तो वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल गया एक्चुअली नट्स।
तो ये मैं देख रही थी नट्स, लेकिन ये इतने ना वो नहीं थे, जो कहते हैं क्वालिटी के नहीं थे, लाइक चीप लग रहे थे मुझे, तो मैंने तो यहाँ से नहीं बाई किए। सो मैं रख के वापस आगे चली गई। अच्छा जी, नेक्स्ट ये थी फ्रोज़न सारी चीज़ें। फ्रोज़न में इनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी थी, वैरायटी थी सॉरी। इसमें फ़्रोज़न में इनके पिज़्ज़ा, डिफरेंट काइंड के पिज़्ज़ास थे। उसके बाद ब्रेड्स थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी फ़्रोज़न में। तो मुझे इतनी जो ना हुआ कि भाई इतने तो आपने फ्रेश में नहीं रखा हुआ जितना आपने फ़्रोज़न में रख दिया हुआ। सो यहाँ पे ये सारा पिज़्ज़ा का आयल था, तो उसमें सारे पिज़्ज़े थे डिफरेंट टाइप्स के। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के ये लगे हुए थे ब्रेड्स वगैरह जो कि फ्रोज़न थी। स्नैक्स थे, तो आप इनको जो है ना वो उसमें ओवन में हीट अप करके तो खाएं आराम से। और ये भी सारे डिफरेंट टाइप के पिज़्ज़ा थे। ये था जी फ्राइज़ का सेक्शन, और इसमें ये सारी फ्राइज़ थी डिफरेंट टाइप्स की। फ्रेंच फ्राइज़ जो वेज हैं, इस तरह की सारी चीज़ें थी। उसके बाद ये थे जो ब्रेकफास्ट के लिए ना, वो भी क्रैकर्स वगैरह वो भी पड़े हुए थे। उसके बाद ये जी थे यहाँ पे स्मूदीज़ वगैरह बनानी है आपने, तो उसके लिए फ्रूट्स थे फ्रोज़न। और ये यहाँ पे मैंगो का था, वो पहले जो मैंने पकड़ा था वो बेरीज थी सारी। और यहाँ पे ये मैं देख रही थी। नेक्स्ट ये थी आइस के क्यूब्स थे पड़े हुए, कि अगर आप घर पे आइस नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ से आइस क्यूब्स ले जाओ बने हुए। ये भी बड़ा अच्छा और जीनियस आइडिया वैसे। तो यहाँ पे ये थे जो चॉकलेट ब्राउनी और चॉकलेट केक्स वगैरह थे फ्रोज़न, वो पड़े हुए थे। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे ये था सिनेमन रोल वगैरह थे, कि अगर आप रोल आपको नहीं बनाना आ रहा और आप ताज़े वो जो बॉक्सेस हैं वो भी नहीं लेके जाना चाह रहे, तो यहाँ से आप फ्रोज़न लें और इनको जाके अपनी ओवन में बेक कर लें। नेक्स्ट ये थी आइसक्रीम वगैरह पड़ी हुई थी, मैग्नम थी, और ये डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम थी यहाँ पे। तो वो मैं देख रही थी। यहाँ पे मोस्टली मैं ढूंढती हूँ चॉकलेट आइसक्रीम को, वो मिलती नहीं है। ये डिफरेंट काइंड की वनीला की आइसक्रीम्स थी, वो मैं देख रही थी। वनीला मुझे इतनी पसंद नहीं है, मुझे चॉकलेट अच्छी लगती है। सो मैं चॉकलेट ढूंढ रही थी, लेकिन ये टॉफ़ी और जो वनीला थी वो थी मिक्स। सो यहाँ पे भी मैंने इसको बंद कर दिया। नेक्स्ट ये जो ना वो स्नैक्स पड़े हुए थे, तो यहाँ पे इंडियन स्नैक्स थे, एशियन स्नैक्स थे। बेसिकली अगर हम कहें तो एशियन स्नैक्स भी थे, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, यहाँ पे ये थे सुपर लो जो लोअर प्राइसेस थी ना वो थी, और बहुत अच्छी और मतलब रिजनेबल प्राइसेस थी। यहाँ पे ना मोमोज, और उसके बाद यहाँ पे समोसे, और जो रोल है, नगर्स हैं, ये भी सारी चीज़ों के लगे हुए थे एशियन स्नैक्स में। अच्छा जी, ये जो सेक्शन है ये है वीगन और वेजिटेरियन का। जस्ट बिकॉज़ आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपना जो ये नहीं कि आप कुछ भी ना खाएं, तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट उनके लिए भी, जैसे नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए बनाए होते हैं ऑयल, वैसे ही उन्होंने वीगन का भी बनाया हुआ है। इसमें नगेट्स वगैरह भी थे जो कि वेजिटेरियन के लिए सूटेबल थे, और इस तरह की सारी चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ पे वेजिटेबल्स थी सारी, पीस और जो भी फ्रोज़न थी वो सारी चीज़ें थी। अच्छा जी, नेक्स्ट ये जो सेक्शन था इसमें इन्होंने लगाए हुए थे डिफरेंट क्रैकर्स वगैरह थे। उसके बाद ये भी सारे स्नैक्स थे। यहाँ पे ये मैं देख रही थी, सुल्तान ये कार्टून देखता है बहुत,
तो उसके उन्होंने ब्रांड के बनाए हुए थे, कुछ स्नैक ही था। तो ये नेक्स्ट आगे मायोनीज़ केचप वगैरह थी। तो ये एक्स्ट्रा जो है ना वो लाइट मायोनीज़ थी, उसका कलर भी इतना वाइट था कि मायोनीज़ लग ही नहीं रही थी। उसके बाद ये यहाँ पे सॉसेस हैं डिफरेंट, और वही हनी और जैम वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें थी। तो ये मैं आहिस्ता आहिस्ता देखते हुए जा रही थी। ये सॉस बड़ी अच्छी है एक्चुअली, ये मैंने ट्राई की हुई है। ये काफ़ी यूनिक स्नैक्स थे। ये प्रॉन के थे, प्रॉन के क्रैकर्स थे। ये मैंने एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम प्रॉन के कोई स्नैक देखा है। तो ये इतने लाइट वेट थे, मुझे लग ही नहीं रहा था इसके अंदर कुछ है स्वाय उसके जो क्या उसको कहते हैं, इसकी डिप थी उसके अलावा। तो ये मैंने वापस ही रख दी, मैंने कहा पता नहीं कैसे होंगे। सो वैसे भी मैं सी फूड कम ही खाती हूँ, सो इसलिए भी मैंने वापस रख दिए। लेकिन अगर कोई सी फूड लवर है तो ये मस्ट ट्राई करे। और यहाँ पे नेक्स्ट और ये मैं देख रही थी ड्रिंक्स थी। यस यस बेबी। तो ये ना कि जो है ना वो ड्रिंक्स थी, ये बहुत ही फेमस हुई हुई है यहाँ पे आजकल, तो लोग इतना इसको पसंद करते हैं। नेक्स्ट ये थी लगी हुई जो है फिजी ड्रिंक्स थी, फैंटा की थी, उसके बाद पेप्सी और लेमनेड, यही सारा कुछ था। उसके बाद ये टिश्यूज़ वगैरह थे सारे ऑयल में। नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पे इन्होंने लॉन्ड्री की चीज़ें लगाई हुई थी, उसमें ये सारे सेंटेड कैंडल्स वगैरह भी थी जार्स में, और डिफरेंट जो डिफ्यूज़र में जो रूम फ्रेशनर्स वगैरह थे वो सारा कुछ था। यहाँ पे मैं इसको खोल के चेक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जो है ना वो लिड क्लोज थी। और यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके हुए थे एलडी में चक्कर लगाते हुए। तो मेरे हस्बैंड ने कॉल की, कहते हैं किधर हो ना। मैंने कहा मैं एलडी में भी घूम रही हूँ। तो कहते हैं अभी कितनी देर हो गया। मैंने कहा 2 घंटे हो गए हैं। तो कहते हैं उन्होंने एलडी वालों ने ना निकाल देना बाहर। खैर हमने इस सारी चीज़ को इग्नोर करते हुए हमने कहा चलो जी छोड़ो, जो होएगा देखा जाएगा। तो हम नेक्स्ट जो है ना वो आगे चले गए। तो ये हमारा लास्ट आइल रह गया हुआ था, तो वो मैं देख रही थी। ये डिज़र्ट का था, तो इतना अच्छा उन्होंने वो पोस्टर लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो देखे तो सही डिज़र्ट में है क्या। तो यहाँ पे सारे वो डिप्स वगैरह थी डिज़र्ट की। यहाँ पे अभी ये स्लाइस वो पीचेस थे, जेली रास्पबेरी वगैरह थे। तो इस तरह की सारी चीज़ें रखी हुई थी उन्होंने कि आप जो है ना जैसे आपका मीठा खाने को चाहे और हेल्दी वाला तो आप ये खा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो सॉसेस वगैरह पड़ी हुई थी, जो आपने जैसे आपने कोई डिज़र्ट के ऊपर वो सिरप वगैरह लगाना तो वो। और अच्छा जी, ये था सारा ब्रेड का सेक्शन। इसमें डिफरेंट काइंड की ब्रेड्स थी, नान थे, जो क्या उसको कहते हैं, बंस वगैरह पड़े हुए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना इनके वो थी, फ्रेश थी। तो मैंने यहाँ से फिर एक ब्रेड का वो पैक लिया और उसको आराम से खाया, क्योंकि अभी मुझे भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो जी अब कुछ तो खाए ना। तो वो खाया तो बड़ा फ्रेश और अच्छा था। और फिर मैंने घर आके भी इसको ट्राई किया मिल्क के साथ, तो बड़ा मज़े का था। ये वाला था एक्चुअली जो मैंने पिक किया था। सो ये मैंने ले लिया। एक सेक्शन रह गया था, तो मैंने कहा चलो ये भी हम साथ में फिल्म कर ले। इसमें ये थी जो वेजिटेबल्स वाला सेक्शन था।
तो यहाँ पे ये मैं घूम के देख रही थी, ये मुझे ना यहाँ पे पम्पकिन नज़र आए, तो ये बड़े क्यूट से लग रहे थे, छोटे से पम्पकिन। वो फिर मैंने देखा। उसके बाद जी नेक्स्ट ये थी जो तुर्किश बेल पेपर्स थी, ये स्वीट बेल पेपर्स थी, ये बड़ी अच्छी लगती है। और इसके साथ ही हम करते हैं जी अपने व्लॉग का अख्ताम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।